रोस्टिंग वीडियोस वगैरह बनाता था, जो कि एक अनएथिकल कंटेंट है, तो एक पूरे पाकिस्तानी कौम से उसकी माफ़ी मांगता हूँ। कुछ एप्लीकेशन की मुझे प्रमोशन आई तस्दीक किए बगैर कि ये पाकिस्तान में अलाउ है नहीं है, तो उसकी माफ़ी मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर डकी भाई के केस की ताज़ा तरीन अपडेट पर। 23 अगस्त को इनकी अदालत में पेशी हुई और वहां से कुछ बड़े फैसले सामने आए हैं जो आप सबको जानने चाहिए। नाज़रीन, आपको याद होगा कि डकी भाई को 17 अगस्त को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। उन पर इल्ज़ाम है कि वो मुख्तलिफ ऑनलाइन जुए की ऐप जैसे बिनोमो, बेट 365, 1x बेट और B9 गेम को प्रमोट करते रहे। इब्तिदा में उन्हें 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया, फिर 4 दिन मजीद बढ़ा दिए गए और अब 23 अगस्त की पेशी में अदालत ने उनका रिमांड मजीद 5 दिन के लिए बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये है कि अब डकी भाई को 28 अगस्त को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में NCCIA के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें डकी भाई के मोबाइल और लैपटॉप से मजीद फॉरेंसिक शवाहिद दरकार हैं। डकी भाई के वकील ने कहा कि इस सब के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं थी, लेकिन अदालत ने फिर भी मजीद 5 दिन का रिमांड दे दिया। साथ ही एक और बड़ी खबर ये है कि डकी भाई की अहलिया अरूब जतोई ने कबल गिरफ्तारी जमानत ले रखी थी। वो अदालत और NCCIA के सामने पेश हो चुकी हैं। अब सबकी नजरें 28 अगस्त पर हैं। वहां फैसला होगा कि डकी भाई को मजीद रिमांड पर भेजा जाएगा या उनकी जमानत की दरखास्त दायर होगी। ये भी मुमकिन है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट और ऑनलाइन रिकॉर्ड इस केस को मजीद संगीन बना दे। नाजरीन, ये केस सिर्फ एक यूट्यूबर का नहीं रहा, ये पूरे सोशल मीडिया के लिए एक बड़ा टेस्ट केस बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या डकी भाई वाकई कसूरवार हैं या ये सब एक प्लान के तहत किया जा रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। ये थी डकी भाई के केस की 23 अगस्त के बाद की मुकम्मल अपडेट। इसी के साथ इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।